बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था मखलूक़ात की इब्तिदा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसे सुबह शाम दोनों वक्तों में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, जो कि आखिरत में उसके लिए होगा। अगर वो जन्नती है तो उसे जन्नत दिखाई जाती है, और अगर वो दोज़खी है तो उसे दोज़ख दिखाई जाती है। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा शख्स के बारे में बयान फरमाया कि जब एक शख्स मर जाता है तो वो अपना नतीजा, अपना ठिकाना सुबह शाम देखता है। यानी कि जैसे ही एक इंसान की मौत वाक़या हो जाती है तो उसे अगला जहान, अगली मंजिलें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जब इंसान की रूह निकाली जाती है तो उसके पास फरिश्तों की तादाद आती है, जो कि उसे सलाम करते हैं और उसे बताते हैं कि तूने ये दुनिया छोड़ दी है, हमने तेरी रूह कब्ज़ कर ली है, और लिहाजा अगले जहान में फ़लाँ फ़लाँ ठिकाना तेरा मकान होगा। और फिर उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है। अगर तो वो शख्स नेक होता है तो वो कहता है कि जल्दी करो, मुझे आगे बढ़ाओ, मेरी मंजिल तक पहुंचाओ। यानी अगर कोई शख्स मोमिन होता है, ईमान वाला होता है, नेक होता है, उसकी अच्छी मौत वाक़या होती है, तो उसे मरने के बाद इत्मीनान होता है, उसका दिल खुशी महसूस करता है, और वो फरिश्तों की तादाद से कहता है कि मुझे जल्दी से आगे की तरफ बढ़ाओ ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच कर अपना नतीजा पा सकूँ। और अगर वो शख्स कुफर पर मरता है या बुराई पर मरता है, यानी बदनेक होता है, तो वो तड़पता और चिल्लाता है कि मुझे किधर लेके जा रहे हो। यानी कब्रिस्तान की तरफ जब किसी बदनेक शख्स को मौत के बाद ले जाया जाता है तो वो चिल्लाता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरा घर तो ये है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता सिवाय फरिश्तों के। लिहाजा उसे कब्र में डाल दिया जाता है, और कब्र में जाने के बाद नेक इंसान यानी एक सालेह इंसान, जन्नती इंसान को खूबसूरत मनाजिर दिखाए जाते हैं। जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल कर उसे जन्नत का नज़ारा करवाया जाता है कि ये तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। और इसी तरह जहन्नुम वाले को, जो शख्स जहन्नुमी हो, उसको जहन्नुम दिखाई जाती है, उसको आग दिखाई जाती है, फरिश्ते उसको अजाब देते हैं। हर एक इंसान को अपना नतीजा पता होता है। जो कुछ भी इंसान करता है बेशक उसके लिए वही कुछ है। हम जो भी अमाल दुनिया में कर रहे हैं तो इस चीज़ से हम बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ हैं कि आखिरत में हमारा क्या अंजाम होगा। जब हमारी सांसें रुक जाएंगी तो हमारा क्या अंजाम होगा। जब भी कोई इंसान मेहनत करता है तो उसे पता होता है कि हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा, हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। इसी तरह जब कोई नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे सवाब देता है, चाहे उसे बदले में कुछ ना मिले, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसके लिए नेकियां लिख दी जाती हैं। और उस शख्स का इस बात पर यकीन होता है, ईमान होता है कि मेरे लिए अजर लिख दिया गया है। अगर मुझे दुनिया में इनाम ना मिला, इसका बदला ना मिला, तो आखिरत में नेकियां ज़रूर मिलेंगी। इसी तरह जब कोई बदनेक शख्स, यानी जो कोई शख्स बुराई करने वाला हो, कुफर करने वाला हो, यानी कोई बुरे अमाल वाला शख्स हो, तो उसे भी पता होता है कि आखिरत में मेरा ठिकाना जहन्नुम है। और ऐसे शख्स को दुनिया में भी कई तरीक़ों से, कई सूरतों में अजाब में मुब्तला किया जाता है, जिनसे वो गफलत में होता है, जिनसे वो वाकिफ़ नहीं होता, और अपनी अयाशी में, गफलत में ज़िंदगी जी रहा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें ईमान वाली, नेकी वाली ज़िंदगी और नेकी वाली और ईमान वाली मौत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।